काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश 2024-25 के तहत अब तक 654 सीटों पर प्रवेश हो चुके हैं। इनमें से रेटमैन श्रेणी में 354, रेट एलाइड में 55, रेटमैन श्रेणी में 239 और रेट मुक्त एलाइड श्रेणी में 26 सीटें शामिल हैं। हालांकि विश्वविद्यालय के अधिकांश विभागों ने अभी तक अपने प्रवेश परिणामों की घोषणा नहीं की है, जिनके बारे में शिक्षण अनुभाग ने एक बार फिर से विभागों को परिणाम शीघ्र प्रकाशित करने के लिए अनुरोध किया है। विश्वविद्यालय को कुछ विभागों के छात्रों से पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। विश्वविद्यालय ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट किया कि वे प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि किसी भी छात्र का हित प्रभावित न हो और पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। इसके साथ ही विश्वविद्यालय ने समावेशन अध्ययन केंद्र में पात्रता मानदंड की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है, जो इस मुद्दे पर सक्रिय रूप से काम कर रही है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मालवीय शांति अनुसंधान केंद्र सामाजिक विज्ञान संकाय में रेट मुक्त श्रेणी में 3 सीटों की घोषणा की गई थी, लेकिन उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण ये सीटें खाली रह गईं। विश्वविद्यालय ने इस संबंध में स्पष्ट किया कि यदि विज्ञापित सीटों से कम आवेदन प्राप्त होते हैं तो काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले इन्हें दूसरी श्रेणी में परिवर्तित किया जा सकता है। बता दें कि काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने के बाद रेट एग्जेम्प्टेड श्रेणी की सीटों का स्थानांतरण रेट श्रेणी में नहीं किया जा सकता है। रेट श्रेणी में मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की जा चुकी है और आरक्षण के नियमों के अनुपालन में 3 सीटों में से 2 सीटें मुख्य विषय, 1 अनारक्षित और 1 ओबीसी और 1 सीट एलाइड विषय अनारक्षित के लिए आवंटित की गई है। नहीं, देखिए, भेदभाव तो इसमें हम नहीं मानेंगे। हमें क्योंकि वो भी हमारा छात्र है, तो हम पहले छात्र ही थे कि सोचेंगे, लेकिन अगर वहाँ सीट एक जर्नल की, एक ओबीसी की है और कैटेगरी वाली सीट नहीं है, तो हम उसका वेटिंग वाले को एकदम से अप नहीं कर सकते। अगर वो सीट रिक्त होती, ठीक है, तो वो जर्नल में जरूर आ जाता, लेकिन सीट क्योंकि 2 ही थी, एक जर्नल और एबीसी, वो भर चुकी है, तो हमारे बच्चे का भी इस टाइम पे एडमिशन उस टाइम पे भी रोका है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि किस तरीके से उसको एडजस्ट किया जाए, वो भी प्रशासन उसके लिए विचाराधीन कर रहा है। ST/ST की रिजर्वेशन नहीं है पीएचडी में? नहीं है, लेकिन वो नंबर ऑफ सीट्स पे होता है ना। अगर आपकी नंबर ऑफ सीट्स 4 या 4 से ज्यादा होंगी तब वो कैटेगरी वाली सीट आ जाती है, लेकिन यहाँ सीटें 2 ही हैं, इसलिए वो सीट बन नहीं पाई। ये मजबूरी है। 1 सीट जनरल पर, 1 सीट ओबीसी पे। हाँ, 2 ही सीटें। तो मैम, अगला परिणाम कब तक आ जाएगा आपका? जो 31 मार्च हमारा आखिरी डेट है और हम कोशिश कर रहे हैं, जिन विभागों का अभी तक नहीं आया है वो 31 मार्च से पहले, उनको हमने रिक्वेस्ट लेटर भी भेज दिया है, मेल भी चला गया है कि आप अपना जल्द से जल्द रिजल्ट डिक्लेयर करें, ताकि बच्चे जो हैं अपना दाखिला पा सकें। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।